नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने हस्ब साबिक और हस्ब मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का झटका देने की कोशिश की है। और नाज़रीन, किया उन्होंने ये है कि PP7 की रावलपिंडी की जो सीट थी, जो कि बिल्कुल वाज़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शबीर ऐवान वो सीट जीत चुका था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वही सीट, नाज़रीन इसके ऊपर मैंने कल भी जो है वो एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने वो सीट जो है वो एक प्लेट में रख के PMLN के हवाले जनाब जो है वो कर दिए। नाज़रीन, इन्होंने किया क्या? मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि ये जो है रावलपिंडी वाली सीट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। उस दिन ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, जो इब्तदाई पोलिंग स्टेशन हैं उनके रिजल्ट आना शुरू हो गए थे और एक क्लियर कट मार्जिन के साथ, बड़े वाजे मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शबीर ऐवान जो है वो जीत रहा था। लेकिन अचानक से इनका RTA सिस्टम बैठा। जैसे ही RTA सिस्टम दोबारा बहाल हुआ तो पता चला कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत रहा था बर्तरी के साथ, मार्जिन के साथ, वो जनाब जो है अचानक से हार गया है और PMLN का जो उम्मीदवार है राजा सगीर वो जीत गया। तो उस पर नाज़रीन फिर बड़ा शोर मचा, मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने कहा रिकाउंटिंग करवाएं, मार्जिन 5% से कम है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है अगर मार्जिन 5% से कम हो तो आप जो है वो उसकी रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग का हक नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने जो 1500 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद किए हैं, जिनके ऊपर पीछे इलेक्शन कमीशन ने मोहरें नहीं लगाई थी, जो कि आपकी गलती थी, आपकी गफलत थी, इसके ऊपर आपकी सजा बनती थी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी और कसूर आपका है और इसके ऊपर तो आपको जो है वो सजा बनती थी, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी गफलत की सजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। इलेक्शन उन वोटों के पीछे मोहरें आपने नहीं लगाई, आपके इलेक्शन कमीशन के अमले ने नहीं लगाई और आपने वो 1500 वोट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो आपने मुस्तरद कर दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई जी उनकी दोबारा जांच पड़ताल करें और हमें हमारे वो वोट दें। तो ये नाज़रीन उन वोटों की जांच पड़ताल के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर नाज़रीन हाई कोर्ट ने जो है इसके ऊपर कहा कि आप उन 1500 वोटों की जांच पड़ताल करें। अब नाज़रीन रात गए, इन्होंने उनकी जांच पड़ताल की है। अब चाहिए तो इन्हें ये था कि जब इन्होंने उन वोटों की जांच पड़ताल करनी है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को भी बुलाते, उसे अपने पास बिठाते और नून लीग के उम्मीदवार को भी अपने पास ला के बिठाते, राजा सगीर साहब को भी बुलाते, शबीर ऐवान साहब को बुलाते और उन्हें कहते कि जी हम ये जो आपके 1500 वोट्स हैं इनकी दोबारा रिकाउंटिंग कर रहे हैं, जो मुस्तरद शुदा वोट हैं इनको हम दोबारा इनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो देखें जी आपके कितने हैं तो आपके कितने। लेकिन नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नहीं बुलाया। उनका ही कंसर्न था ना कि जी यहाँ से मैं हारा हूँ और मुझे धांधली करके हराया गया, मैं जीत रहा था, अचानक से आपका सिस्टम बैठा, मैं जब वो सिस्टम दोबारा बहाल होता है तो पता चलता है मैं हार चुका हूँ, आपने मेरे 1500 वोट मुस्तरद किए, आप मुझे रिकाउंटिंग का हक नहीं दे रहे। तो नाज़रीन इन्हें चाहिए था कि उस बंदे के अगर इतने कंसर्न्स हैं और वो इस कदर मशकूक हो चुका है और आपको इतना शक की निगाह से देख रहा है तो आप बुलाते उसके साथ, उसके पास बिठा के उसके सामने वो सारी कैलकुलेशन करते, उन सारे वोटों की जांच पड़ताल करते। लेकिन नाज़रीन इन्होंने रात गए, रात की तारीकी में चुपचाप उन 1500 वोटों की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जनाब फैसला सुना दिया है कि वो रावलपिंडी वाली सीट जो है उन वोटों की जांच पड़ताल के बावजूद, उन वोटों को देखने के बावजूद, उन वोटों को रिजल्ट्स में शामिल कर लेने के बावजूद भी जो है वो नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनका कहना है कि इस मामले के ऊपर हम दोबारा अदालत में जाएंगे, इसके ऊपर जितना हो सका कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस मामले के ऊपर हम हर सूरत लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो इंसाफ लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर इंसाफ मिलना बज़ाहिर जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन देखिए अभी इस मामले के ऊपर मज़ीद क्या कानूनी कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन अरशद शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उनका कहना है कि ISPR ने कोरोना के दौरान एक तिराना बनवाया है और उस तिराने के ऊपर कुल लागत जो आई है वो 1 करोड़ 23 लाख रुपए आई थी। अब नाज़रीन इसके ऊपर फिर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कौन सा ऐसा तिराना है कि जिसका दौरानिया भी 5 मिनट से कम है, 5 मिनट से कम का तिराना और उसके ऊपर जो लागत आई है वो 1 करोड़ 23 लाख रुपए आई है। तो इसके ऊपर नाज़रीन फिर उन्होंने सवालात उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसके ऊपर जो है वो आप अपना कमीशन बिठाएं, GIT बिठाएं और पता करें कि इस 1 करोड़ 23 लाख में से किस किस को नवाजा गया। और नाज़रीन बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और रही बात नाज़रीन फौज की, देखिए फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोमांस है। हम मोहब्बत करते हैं अपनी फौज से। पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग,
ہر ایک شخص کو فوج سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے، اور بارڈر پر کھڑے پاکستانی فوجی سے ہر ایک شخص محبت کرتا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ وہاں پہ مامور ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیٹھا ہے اور کھڑا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر کوئی شخص، اگر کوئی فرد بارڈر پر کھڑے ہوئے اس فوجی کی محبت کی آڑ میں ایکسپلائٹ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، اور وہ سبب بنتا ہے بارڈر پر کھڑے ہوئے شخص کے اوپر انگلی اٹھنے کا، تو پھر ناظرین اسے اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا، اس سے جو ہے احتساب لینا پڑے گا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہاں پر فوج کو خود چاہیے کہ وہ اس کے اوپر آئیں، اس معاملے کے اوپر ٹیک لیں، ڈی جی ایس پی آر آ جائیں یا کوئی اور جو ان کے ریپرزنٹیٹیو آ جائیں، اور وہ اس کے اوپر وضاحت دیں کہ بھئی آپ نے 1,23,00,000 روپے ایک ترانے کے اوپر کیسے خرچ کر دیے۔ بھی اگر 1,23,00,000 کا بجٹ ہو، اس میں آپ پوری فلم بنا سکتے ہیں، ڈائریکٹر کو پیسے دے سکتے ہیں، پروڈیوسر کو پیسے دے سکتے ہیں، آپ ایکٹرز کو پیسے دے سکتے ہیں، تمام تر اخراجات نکالنے کے بعد جب آپ اسے چلائیں گے، سینما ہالز میں دیں گے، پھر وہ آپ کو 1 کروڑ روپے کا اس کے اوپر پروفٹ دے گا۔ لیکن آپ نے 5 منٹ سے کم کے دورانیے کے ترانے کے اوپر 1,23,00,000 روپے صرف کر دیے۔ اس کے اوپر بھی جواب دہی بنتی ہے، اور اس جواب دہی کا بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام یوں 2 انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے اور جڑ کے کھڑے ہیں، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ کائنات کی خدا کے بعد کوئی طاقت پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان کی عوام کی پبلک سپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی فوج کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم افواجی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات پاکستان کی حفاظت کی ہوگی، پاکستان کی املاک کی ہوگی، وہاں پر ہر کسی کو سوال کا حق ہے اور کرنا بنتا بھی ہے۔ ناظرین، فیڈ بیک کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔